जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा, उसके पश्चात पहला अध्याय माँ दुर्गा का। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत ही स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती देवता हैं, देवी देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रशंसा के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के श्री चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब पापियों का भय हर लेती हैं और सर्वशर्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही धैर्य रहता हो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों से सिद्ध करने वाली, शरणागत वात्सल्य, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संग्रह करने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली तुम नारायणी देवी हो। आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वशरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णम। जय माता दी। श्री दुर्गे नमः। श्री दुर्गा सप्तशती, पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भक्ति की महिमा बताते हुए मधु के टब का वध का प्रसंग सुनना। भिन्न योग। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दैत्य का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रशंसा के लिए प्रथम चरित्र के जप से भिन्न योग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सूझने पर मधु और केटब को मारने के लिए कमल झमन ब्रह्मा जी ने जिनका सतवन किया था, वह उन महाकाली देवी का मैं शरण करती हूँ। वह अपने 10 हाथों से खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, विशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की क्रांति
नीलमणि के समान हैं तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चांडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णिक भक्ति महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वहीं प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सव्यारोचित मनवंतर से सूरधत नाम के एक राजा थे, जो चैत्यवश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा जन का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंदशी नाम के क्षत्रिय में उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविदशी संख्या में कम से, तो भी राजा सूरत युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। सुमित्ति पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया। इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया था। इसीलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकुष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरा दुराचारी भक्त गण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मंद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अब वही लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत ही कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्र मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मैं धन्यों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में कुशल से रहते हैं
अथवा उन्हें कोई भी कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं तथा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वेश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय झनक के प्रति अनुराग को तिला झली दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं ने प्रति भी मेरा चित्त है, इस प्रकार प्रेम मर्ग हो रहा है। ये क्या है, इस बात को जानकर ही नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस लेता हूँ और मेरा हृदय अत्यंत ही दुखित हो रहा है। उन लोगों ने प्रेम का स्वार्थ अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इनके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधि नामक वेश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्वक वार्तालाप करने बैठ गए। तत्पश्चात वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और बताइए, मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण भी वह मेरे मन को बहुत दुख देता है, और जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी भक्ति मुझे इनके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वेश्य भी घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र, स्त्री और भर्तृयोनियों ने इसे छोड़ दिया है, सज्जनों से भी इनका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत ही हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों भी दुखी हैं। जिनसे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिनों में ही नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होता है, किंतु केवल वह ही ऐसा नहीं होता है। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती हैं, तथा जैसे मनुष्य की होती हैं वैसे ही उन मृग, पक्षियों आदियों की होती हैं। यह तथा उन बातें भी प्राय दोनों में समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में कितने चावल से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में है भावर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए।
जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वह भी इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वह ही प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वह ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु वरदा सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरीय भी अधीन स्वर हैं। राजन ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? ब्राह्मण उनका अभिप्राय कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मा वेतार्थ और से श्रेष्ठ महेश्वरी उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्यापन कर रखा है तथा भी उनका प्रकट यह अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा तथा भी जब देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोग में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निग्रह हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले रहे थे, सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव नाम से विख्यात थे। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें स्वाहा, तुम्हें संध्या और तुम ही वटकार हो, स्वयं भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी श्रद्धा हो, नित्य अक्षय प्रलय में आकार उपकार महाकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा हैं, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो देवी। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही हो इस जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही से ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबका अपना ग्रास्त बना लेती हो। जे जगदमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्याण पंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमर्थी, महामोह रूपा, महादेवी, महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरीय और तुम ही हो और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो।
लज्जा, पुष्ट, तुष्ट, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और त्रिशूल, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूसुंडनी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यंत ही सुंदर हो। अत्यधिक सुंदरी हो पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वे स्वरूप देवी, कहीं श्री सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तु हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी आस्था से तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुम्हें ही शरीर में धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशासित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजा, जब ब्रह्मा जी ने महामधु और केटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठा श्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वट वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जन उस एकावर्ण के जल से शेषनाग की शैया पर जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और केटभ अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खाए जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महाबाहु युद्ध किया। वह दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह के कारण उन्मत्त हो रहे थे, महाकारण मोह में डाल रखा था। इसीलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओगे। बस इतना सा ही मेरे वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहने लगे, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारी करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार हे देवी, महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु केटभ वध नामक का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय हो, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।